Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. We are here with a big CBSE update. CBSE has reduced the syllabus of class 9 to 12th. All subjects, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कम हो गया 33%. जैसा कि आप काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे थे कि CBSE शायद सिलेबस कम करे. लास्ट वीक HRD मिनिस्टर है, उन्होंने भी हिंट दिया था कि CBSE सिलेबस कम करने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स थे कि कितना कम होगा, कौन से चैप्टर्स कम होंगे. तो फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ चुका है CBSE की तरफ से. तो सभी सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस है वो कम कर दिया गया है. तो क्या क्या कम हुआ है वो सब कुछ डिटेल CBSE की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले सोशल साइंस में क्या क्या चेंज आए हैं, कितना कम हुआ, कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं, मैथ वर्क में क्या चेंज आया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास 10 सोशल साइंस के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है. सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री में. हिस्ट्री में आपके पास पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पहले था, वो एज इट इज है. उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, वो भी एज इट इज है, चेंज नहीं हुआ है. उसके बाद यू हैव टू डू एनी वन चैप्टर आउट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ. आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से कोई एक चैप्टर करना. द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो एज इट इज है. इट मीन्स यू हैव द 3 चैप्टर्स सो फार. लेकिन आपके उसके बाद जो एक चैप्टर था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, वो अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है. यानी हिस्ट्री में से एक चैप्टर आपका कम हो गया. आपको केवल 3 चैप्टर करने हैं. फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और थर्ड चैप्टर में आपके पास ऑप्शन चॉइसेस अवेलेबल होंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड. इनमें से कोई एक कर सकते हो. तो एक चैप्टर हिस्ट्री में से कम हो गया, इसका मतलब 25% सिलेबस है वो हिस्ट्री का कम हो गया है. अब आगे देखते हैं हम. आगे ज्योग्राफी की बात करेंगे. ज्योग्राफी में क्या क्या चेंज आए हैं. फर्स्ट चैप्टर है द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एज इट इज आपके सिलेबस में रहेगा जैसे पहले था. कंटेंट भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है. सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट टाइम, हमने डिस्कस किया था सिलेबस में कि दीज चैप्टर्स आर फॉर द पीरियोडिक टेस्ट ओनली. अब ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपका थर्ड चैप्टर है वो मैथ आइटम्स के लिए आपके एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन का हिस्सा रहेगा. तो आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर है जिनको आपको स्टडी करना था पीरियोडिक टेस्ट के लिए, वो कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं. तो ये सिलेबस यहां से रिड्यूस हुआ है. लेकिन थर्ड चैप्टर है उसमें से मैप वर्क यानी ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी एवल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो हमारे पास केवल एक चैप्टर है गया, फर्स्ट चैप्टर है गया, सेकेंड और थर्ड चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है. फोर्थ एग्रीकल्चर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो एज इट इज रहेगा जो पहले भी था. फिफ्थ चैप्टर मिनरल्स जो चैप्टर है वो भी आपके एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, नहीं पूछे जाएंगे. इट मींस दैट द सिलेबस अगेन रिड्यूस्ड इन ज्योग्राफी बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू. पर्टिकुलरली काफी सारे डेटाज थे जिनको याद रखना था, मिनरल्स, माइंस, लेकिन इसमें से भी only the map items as given in the map list from this chapter will be evaluated in the board examination. यानी फिफ्थ चैप्टर है वो आपका एनुअल एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं रहेगा, बट आपका मैप वर्क के लिए इस चैप्टर को आपको स्टडी करना पड़ेगा. यानी इस चैप्टर को नहीं, इंपॉर्टेंट जो मैप आइटम्स हैं उनका लिस्ट अलग से दी गई है CBSE के द्वारा, तो सिर्फ हमें वही पढ़ना है. देन कमिंग टू द सिक्स्थ चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट चैप्टर इज देयर एंड ये भी एज इट इज रहेगा जी. इनके जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग इज देयर एज इट इज. सब कुछ वैसा का वैसा ही है. देन कमिंग टू द सेवंथ चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी आपके सिलेबस में है. यानी आपका चैप्टर नंबर 1 रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा. इट मीन्स आपका सेकंड, थर्ड जो कि पहले भी नहीं थे लेकिन पहले पीरियोडिक टेस्ट के लिए थे, वो अभी आपको नहीं स्टडी करना है. देन कमिंग टू द फिफ्थ चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, दैट ऑल्सो विल नॉट बी एवल्यूएटेड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होगा. तो यहां पर भी सिलेबस आपका अच्छा खासा कम हो गया है. देन कमिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, यहां पे काफी सारे चैप्टर है जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे.
इसमें पावर शेयरिंग रहेगा, आसान सा चैप्टर आप तक पढ़ चुके होंगे, तैयारी कर चुके होंगे इस चैप्टर की। द नेक्स्ट इज द फेडरलिज्म, संघवाद, ये भी आपका तैयार हो चुका होगा, छोटे से चैप्टर है। लेकिन थर्ड और फोर्थ चैप्टर यहां पर नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। देन वी आर हियर नोट सीइंग द फिफ्थ चैप्टर ऑल्सो। जो फिफ्थ चैप्टर है, पॉपुलर स्ट्रगल्स, जो नेपाल से, बोलिविया से रिलेटेड जिसमें स्टोरी दी गई थी, वो चैप्टर भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सो पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड द प्रेशर ग्रुप है, वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में से रिमूव हो गया। तो यहां पे फर्स्ट है, सेकंड है, देन द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर इज नॉट देयर इन योर एनुअल एग्जामिनेशन सिलेबस में नहीं है। देन कमिंग टू द सिक्स्थ चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, वो एज इट इज रहेगा। सेवंथ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। लेकिन एट्थ चैप्टर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर आपके पास कुल जो चैप्टर्स रह गए हैं वो चैप्टर्स रह गए हैं फर्स्ट, सेकंड, देन सिक्स्थ एंड द सेवन। इट मीन्स ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन आउट ऑफ 8 चैप्टर्स। 50% सिलेबस है वो कम हो चुका है यहां पर पॉलिटिकल साइंस में। देन कमिंग टू द इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट एज इट इज रहेगा। फर्स्ट चैप्टर सभी बुक्स के रखे गए हैं क्योंकि एज पर एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स ने तैयारी कर ली होगी इन चैप्टर्स की। देन द सेकंड भी सभी बुक्स में रहा है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। देन कमिंग टू द थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, ये भी आपके सिलेबस में एज इट इज रहेगा। दैट टू इज ए वेरी इजी चैप्टर। एंड देन कमिंग टू द फोर्थ वन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, दैट टू विल रिमेन इन योर सिलेबस एज इट इज। तो ये 4 चैप्टर है आपके सिलेबस में एज इट इज रहेंगे। फिफ्थ चैप्टर जो कंज्यूमर राइट्स की हम बात कर रहे थे, वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो काफी सारे चैप्टर्स हैं वो कम हो चुके हैं। हिस्ट्री में 25% सिलेबस कम हो चुका है। ज्योग्राफी की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, देन द सिक्स्थ एंड सेवंथ है, 4 चैप्टर है आउट ऑफ 7। देन कमिंग टू द पॉलिटिकल साइंस 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 8। देन कमिंग टू द इकोनॉमिक्स ओनली 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 5। तो काफी सारा सिलेबस है वो कम हो चुका है। अब अच्छे से टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से शेड्यूल बनाइए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अच्छा सा टारगेट सेट कीजिए। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आपका दिसंबर तक हो जाना चाहिए। दिसंबर तक होने का मतलब है आपकी सारी तैयारी हो जानी चाहिए। अच्छा सा स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।